दोस्तों, अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो ये गोल्ड सिल्वर रेशो का वीकली चार्ट है। आप देख सकते हो गोल्ड सिल्वर रेशो वीकली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देने जा रहा है। आज की क्लोजिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लोजिंग हफ्ते की क्लोजिंग डिसाइड करेगी। और ये वीकली चार्ट के ऊपर अगर गोल्ड सिल्वर रेशो अभी जहां पर काम कर रहा है वहीं पर क्लोज होता है तो ये बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट गोल्ड सिल्वर रेशो के वीकली चार्ट के ऊपर कंफर्म हो सकता है। गोल्ड सिल्वर रेशो अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म करता है तो पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी कि गोल्ड सिल्वर रेशो के अंदर आने वाले हफ्तों में भी तेजी दिख सकती है। और हमने आपको ये लगातार बताया है कि गोल्ड सिल्वर रेशो अगर ऊपर जाता है तो वो सिल्वर के लिए सबसे निगेटिव संकेत होता है। गोल्ड सिल्वर रेशो जब भी ऊपर जाता है तो सिल्वर के अंदर गोल्ड से ज्यादा गिरावट होती है, या फिर अगर तेजी बननी है तो वो गोल्ड से कम तेजी बनती है। दोस्तों, मैंने 22 फरवरी 2025 को वीडियो बनाकर आपको गोल्ड सिल्वर रेशो का विश्लेषण दिया था। गोल्ड सिल्वर रेशो को सही से रीड करने का तरीका क्या है हमने आपको वो वीडियो के अंदर समझाया था। वो वीडियो के अंत में हमने आपको ये क्लियरली बताया था कि गोल्ड सिल्वर रेशो अभी 90 के ऊपर है, यानी कि हाईएस्ट लेवल पर काम कर रहा है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सिल्वर के अंदर बड़ी तेजी बनने वाली है। हमने आपको वो समय पे डोनाल्ड ट्रंप के पहले पीरियड का भी चार्ट दिखाया था जो अभी भी आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। शुरुआती पीरियड के अंदर हाईएस्ट गोल्ड सिल्वर रेशो की वजह से सिल्वर में गोल्ड के मुकाबले गिरावट नहीं आई थी, लेकिन जब गोल्ड के अंदर गिरावट एक्सटेंड हुई तो सिल्वर गिरा था। और इसी वजह से वो वीडियो के आखिरी के मिनट्स के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि गोल्ड सिल्वर रेशो अगर हाईएस्ट लेवल पर काम कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि सिल्वर के अंदर एक बड़ी तेजी बनने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूं कि सिल्वर शायद गोल्ड को इसीलिए अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि सिल्वर के अंदर गोल्ड जितनी तेजी इसीलिए शायद नहीं है क्योंकि सिल्वर को रिसेशन का खतरा है। 4 मार्च 2025 को वीडियो बनाकर हमने आपको यह बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो टैरिफ का वॉर शुरू करने जा रहे हैं ये रिसेशन का खतरा ला सकता है। वो वीडियो के अंदर हमने 1929 के समय के टैरिफ वॉर की पूरी हिस्ट्री आपको बताई थी। और वो वीडियो के अंदर ये बताया था कि अगर रिसेशन आता है तो वो सिल्वर के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है। उसी तरह से दोस्तों, सिर्फ 3 दिन पहले ही हमने आपको यह बताया था कि सिल्वर की कीमतें गोल्ड की कीमतों को आउट परफॉर्म कर सकती है। और वो वीडियो के अंदर भी मैंने आपको चार्ट के द्वारा यह बताया था कि गोल्ड के अंदर तो एक बड़ी तेजी बनी है, लेकिन सिल्वर अभी भी अक्टूबर 2024 के हाई को तोड़ नहीं पाया है। और शायद ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि सिल्वर को रिसेशन का खतरा है। और हमने आपको वो वीडियो के अंदर ये दिखाया भी था कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अटलांटा ये अनुमान लगा रहा है कि अमेरिका की जीडीपी -2.8% पे आ सकती है। और ये अनुमान 28 मार्च 2025 का था। तो दोस्तों, अगर रिसेशन आएगा तो सिल्वर अंडर परफॉर्म करेगा, ये पिछले 1 महीने से हम आपको लगातार बता रहे हैं। उसी तरह से ये 3 दिन पहले के वीडियो के अंदर हमने आपको कॉपर का चार्ट भी दिखाया था और आपको बताया था कि कॉपर के वीकली चार्ट के ऊपर निगेटिव संकेत है। और कॉपर और सिल्वर ज्यादातर समय एक साथ ऊपर आते हैं और एक साथ नीचे आते हैं, तो आपको कॉपर के ऊपर भी ध्यान रखना है। और आपने देखा भी कि कॉपर के अंदर भी गिरावट आई है और उसी वजह से सिल्वर भी नीचे गया है। तो अब महत्वपूर्ण 2 सवाल हमारे सामने आते हैं। गोल्ड सिल्वर रेशो अभी 100 तक ऊपर आ चुका है, तो क्या इसका यह मतलब है कि यहां से सिल्वर के अंदर एक बड़ी तेजी बनने वाली है?
तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार वही कहूंगा जो मैंने आपको 22 फरवरी 2025 के वीडियो में बोला था। गोल्ड सिल्वर रेशो अगर हाईएस्ट लेवल पर है तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सिल्वर के अंदर एक बड़ी तेजी बनने वाली है। दूसरा सवाल दोस्तों आपके मन में यह आता है, गोल्ड सिल्वर रेशो अगर 100 के पास आ चुका है तो क्या इसका यह मतलब है कि सिल्वर गोल्ड से सस्ता है? तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि गोल्ड सिल्वर रेशो के हिसाब से सिल्वर डेफिनेटली गोल्ड से सस्ता है। लेकिन दोस्तों आपको रिसेशन के बारे में भी सोचना है। जब भी रिसेशन आने का खतरा होता है सिल्वर गोल्ड को अंडर परफॉर्म करता है। रिसेशन के समय ज्यादातर समय सिल्वर तेजी नहीं दिखाता है। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों मैंने आपको मेरे पिछले कुछ वीडियो से ये लगातार दिखाया था कि सिल्वर जब भी गोल्ड को अंडर परफॉर्म करता है वो समय पे रिसेशन आने का खतरा होता है। 30 मार्च 2025 के ये लेटेस्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर 4 इंस्टेंसेस दिखाए थे जहां पर सिल्वर ने गोल्ड को अंडर परफॉर्म किया था और उसके बाद एक बड़ी गिरावट सिल्वर में उसी तरह से गोल्ड में भी आई थी। अगस्त 2020 के अंदर जो हाई गोल्ड ने बनाया था वो 2022 के अंदर गोल्ड ने रीटेस्ट किया, लेकिन सिल्वर कोई भी नया हाई नहीं बना पाया। और 2022 के अंदर आप सबको पता है अमेरिकन स्टॉक मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट रिसेशन की वजह से आई थी और वो समय पे सिल्वर के अंदर भी एक बड़ी गिरावट थी। दोस्तों गोल्ड भी जरूर गिरा था। उसी तरह से 2019 के एंड से फरवरी 2020 के शुरुआती पीरियड तक गोल्ड में तेजी थी, लेकिन सिल्वर कोई भी नया हाई नहीं बना पाया। और उसके बाद आप सबको पता है गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बड़ी गिरावट आई थी और वो समय रिसेशन भी कोरोना की वजह से आया था। तो सिल्वर ये पहले ही इंडिकेट कर रहा था कि शायद रिसेशन आ रहा है। उसी तरह से हमने आपको 2017 से 2018 के पीरियड का चार्ट भी दिखाया था, जहां पर 2017 से गोल्ड 2018 के अप्रैल महीने तक नए हाइज बना रहा था, लेकिन सिल्वर लगातार लोअर हाइज बना रहा था। सिल्वर के अंदर कोई भी नया हाई नहीं बन रहा था। और दोस्तों आप सबको पता है 2018 के बाद इंडिया के अंदर उसी तरह से पूरी दुनिया में स्लो डाउन यानी कि रिसेशन आया था और आप देख सकते हो सिल्वर और गोल्ड दोनों गिरे थे। उसी तरह से हमने आपको 2011 का पीरियड भी दिखाया था जहां पर अप्रैल से सितंबर के बीच में सिल्वर अंडर परफॉर्म कर रहा था, यानी कि सिल्वर में कोई भी नया हाई नहीं बना, लेकिन गोल्ड लगातार नए हाईज बना रहा था। और उसके बाद बड़ा रिसेशन आया था और गोल्ड सिल्वर दोनों गिरे थे। और दोस्तों यही वीडियो के अंदर मैं आपको वही चीज बता रहा था कि ये बार भी वैसे ही हो रहा है, जहां पर गोल्ड लगातार अक्टूबर 2024 के बाद नए हाईज बना रहा है, पर सिल्वर उसका अक्टूबर 2024 का हाई अभी तक तोड़ नहीं पाया है, जो ये शायद इंडिकेट कर रहा है कि रिसेशन का खतरा बढ़ रहा है। और दोस्तों हमने आपको वीडियो से ये दिखाया भी है कि अमेरिका के जीडीपी का ग्रोथ -2.8% पे आ सकता है, ये फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अटलांटा बता रहा है। तो दोस्तों ये सबसे हमें एक ही चीज समझ में आती है, अभी के समय में गोल्ड सिल्वर रेशो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर गोल्ड सिल्वर रेशो के हिसाब से सिल्वर बहुत ही सस्ता भी है, लेकिन रिसेशन की वजह से सिल्वर के ऊपर प्रेशर रह सकता है। और दोस्तों ये हिस्ट्री ने हमें लगातार दिखाया है और इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि गोल्ड सिल्वर के ऊपर अभी तो ज्यादा फोकस ना करें। रिसेशन के पीरियड में गोल्ड सिल्वर रेशो बहुत ऊपर भी जा सकता है। इसका रीसेंट एग्जांपल दोस्तों 2020 का पीरियड है, जहां पर आप देख सकते हो कोरोना की वजह से जो रिसेशन आया था वो समय पे ब्रेकआउट देने के बाद गोल्ड सिल्वर रेशो कितना ऊपर गया था। गोल्ड सिल्वर रेशो लगभग 130 पॉइंट तक ऊपर गया था। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि मैं आपको पिछले 1 महीने से लगातार यही बता रहा हूं
कि अमेरिका के अंदर रिसेशन का खतरा बढ़ रहा है। दोस्तों ये रिसेशन छोटा है कि बड़ा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर रिसेशन अमेरिका के अंदर आता है तो वो सिल्वर के ऊपर प्रेशर बनाए रख सकता है और दोस्तों इस वजह से गोल्ड सिल्वर रेशो और ऊपर भी जा सकता है। और हिस्ट्री के अंदर रिसेंट एग्जाम्पल 2020 का पीरियड है। तो मेरा अभी भी यही मानना है कि रिसेशन का खतरा अमेरिका के अंदर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अटलांटा ये क्लियरली बता रहा है कि जनवरी से मार्च 2025 के बीच में अमेरिका का जीडीपी -2.8% पे आ सकता है। और उसी समय पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है।